हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जॉब्स की। और उसमें जो जितने भी पोस्ट्स निकले हैं, जूनियर असिस्टेंट, स्टीनो टाइपिस्ट या बाकी जो पोस्ट्स हैं उनकी बात करें। फॉर्म तो अभी भर रहा है, अभी लास्ट डेट में कुछ दिन बाकी है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम की बात करें अक्टूबर के 15 के बाद जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है। इन द सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर मंथ जो है एग्ज़ाम इसका प्रोबेबली होने जा रहा है। और अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस भी ऑलरेडी आउट हो चुका, और सिलेबस का जो एक कंपोनेंट है जिसमें लिखा गया था कि जॉब रिलेटेड क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स का होगा, उसको हम उस पे हम उस सिलेबस के कंपोनेंट पे हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जॉब रिलेटेड क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, या इसके अलावा कोर्ट नॉलेज भी हम इसको बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स। और इस टॉपिक पे, इस सेगमेंट ऑफ सिलेबस पे जो हम एमसीक्यूज़ आज डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ताकि वो वाला जो हिस्सा है वो आपका कवर हो। और जो बाकी है उन पे तो वीडियोस आ ही रहे हैं, वो आपका तैयार कर भी रहे हो साइड बाय साइड। और एसएसबी के साथ भी वो थोड़ा मिलता जुलता है, उस पर भी वीडियोस लाएंगे हम। लेकिन जो एक अलग सेगमेंट है जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस और कोर्ट नॉलेज, उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो जो 10 क्वेश्चंस उस सेगमेंट में रहने वाले उनको हम डिस्कस करेंगे, और कल को आपको वो एग्जाम में एज इट इज़ दिखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सब जुडाइस। जो सब जुडाइस होता है कोर्ट लैंग्वेज में, इसका क्या मतलब होता है। राइट आंसर की बात करें, हम राइट आंसर पे चलेंगे और एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे इन डिटेल। अगर हम राइट आंसर देखें, राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स पेंडिंग इन कोर्ट। जो पेंडिंग कोर्ट में होता है उसको हम सब जुडाइस बोलते हैं। और इसका मतलब होता है, सब्जुडाइज जो है ये एक लेटन टर्म है, लेटन लैंग्वेज की एक टर्म है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा मैटर या कोई भी केस जो कि अभी भी जुडिशल कॉन्सेंट्रेशन में हो और अभी तक रिजॉल्व ना हुआ हो, उसको अभी तक सॉल्व ना किया गया हो, उसको हम सब्जुडाइस बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज अ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या होता है। प्लेंटिफ की बात करें, राइट आंसर पे हम जाए, राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पर्सन हु इनिशिएट्स अ लॉ सूट। यानी इसका मतलब होता है जो प्लेंटिफ है वो एक पार्टी है, यानी कि एक पार्टी होती है जो लीगल एक्शन दूसरी किसी पार्टी के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में लाती है। यानी एक पार्टी जब दूसरे किसी पार्टी पे केस करती है, लीगल एक्शन उसको हम बोलते हैं, लीगल एक्शन लेती है कोर्ट में, उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिट। इनमें से कौन सी रिट है, किस को रिट कंसिडर किया जाएगा। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर बनेगा इन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी की तरफ से जब एक ऑफिशियल ऑर्डर निकलता है उसको हम रिट बोलते हैं। डिटेल में जाए तो अगर हम ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय लीगल कोर्ट, इसका आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक रिट होता है एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर, यानी कि जो राइटिंग में ऑर्डर निकला हो, एक जुडिशियल बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरफ से निकला हो, जैसे कि कोर्ट से निकालने वाला जो भी कोई फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशू होता है उसको हम रिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन उसको डिफाइन करता है, यानी ज्यूरिसडिक्शन हम किसको बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, द अथॉरिटी गिवन टू अ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड केसेस। यानी किस कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है एक पर्टिकुलर केस को सुनने और इस केस को डिसाइड करने का, कि जो अपना एरिया होता है, इन अदर वर्ड्स कोर्ट का जो एरिया होता है उसको हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। जैसा कि एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, ज्यूरिसडिक्शन रेफर किया जाता है लीगल अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर, यानी कि इस केस को सुनना और डिसाइड करना, ये जो लीगल अथॉरिटी है किस वाले कोर्ट के पास है उसको हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट डज एक्स पार्टी मीन। एक्स पार्टी कोर्ट की लैंग्वेज में इसका क्या मतलब होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट्स अ केस हर्ड इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। जब केस को सुना जाए एक पार्टी के एब्सेंस में, दो में से एक ही पार्टी
प्रेजेंट और एक पार्टी एब्सेंट है और कोर्ट में जो केस है उसको सुना जाएगा बाय द कोर्ट अथॉरिटी, उसको हम एक्स पार्टी बोलते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन पे जाए, एक्सप्लेनेशन एक्स पार्टी का मतलब होता है जब प्रोसीडिंग्स हो या लीगल एक्शन लिया जाए, ओनली वन साइड इज प्रेजेंट आर रिप्रेजेंट, जबकि दो केस जो होता है दो पार्टीज के दरमियान होता है, उन दो पार्टीज में एक ही पार्टी प्रेजेंट हो या रिप्रेजेंट हो और केस की प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जाए, लीगल एक्शन को शुरू किया जाए, उसको हम एक्स पार्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट्स द रोल ऑफ एन एडवोकेट। एडवोकेट जो होता है उसका क्या रोल होता है, एडवोकेट का क्या रोल है कोर्ट में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस एंड रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन अ कोर्ट। एक क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना और उसको लीगल एडवाइस देना काम होता है एक एडवोकेट का, यानी एक एडवोकेट एक लीगल प्रोफेशनल है वो जो क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में और उनको लीगल काउंसल करता है या लीगल एडवाइस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए समन। एक समन जो होती है उसका क्या मकसद होता है। राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, टू कमांड ए विटनेस आर डिफेंडेंट टू अपीयर इन कोर्ट। एक विटनेस को कमांड करना या एक डिपेंडेंट को कमांड करना कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाओ, उसको हम समन बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक समन जो है ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है एक इंसान के लिए कि उसको इस डेट पे इस टाइम पे कोर्ट में आना पड़ेगा, यूजुअली टू रेस्पॉन्ड टू ए लॉ सूट और क्रिमिनल चार्ज। चाहे उसके खिलाफ कोई लॉ सूट हो या क्रिमिनल चार्ज हो, फिर समन के जरिए उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एज एन एफिडेविट। एफिडेविट जो है इन चार ऑप्शन में कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है एफिडेविट को, एफिडेविट कौन सी चीज होती है। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा, ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट स्वर्न टू बी ट्रू। एक रिटन स्टेटमेंट होता है फैक्ट्स का जिसपे सच्चाई लिखी जाती है और एक स्वर्ण लिया जाता है कि जो भी इस पे लिखा गया ये सारा सच है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, ये रहे एफिडेविट की एक्सप्लेनेशन। एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि कंफर्म होता है एक ऑथ या एफर्मेशन के जरिए कि ये एक, ताकि ये एक कोर्ट में जो है एक एविडेंस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाए हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट डज हिबस कॉर्पस प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो कोर्ट की लैंग्वेज में हिबस कॉर्पस होता है ये किसके खिलाफ प्रोटेक्ट करता है, हिबस कॉर्पस। राइट आंसर की बात करें, जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनलॉफुल डिटेंशन। हिबस कॉर्पस जो होता है ये एक अनलॉफुल डिटेंशन के खिलाफ बचाता है। और फुल इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, हिबस कॉर्पस जो होता है एक लीगल एक्शन है या एक रिट है रिक्वायरिंग ए पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट, जिसके जरिए जिस इंसान को अरेस्ट किया गया हो उसको कोर्ट में हाजिर करना है बिफोर ए जज, एक जज के सामने, टू सिक्योर देयर रिलीज अनलेस, ताकि उसकी जो रिलीज है ताकि उसको छोड़ दिया जाए अगर उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बेसिस पे उसको जेल में डाला जाए, तब तक जब तक उसको कोई अनलॉफुल ग्राउंड्स ना हो उसके डिटेंशन के, तब तक उसको डिटेंट नहीं कर सकते। और इसके खिलाफ जो है हिबस कॉर्पस बचाता है, इसी के खिलाफ ये जो है रिट है कोर्ट की लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखिए तो व्हाट इज प्रेसिडेंट इन लीगल टर्म्स। प्रेसिडेंट जो होता है लीगल टर्म्स यानी कोर्ट की लैंग्वेज में प्रेसिडेंट क्या होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा ये रहा है इसका राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, अ प्रीवियस कोर्ट डिसीजन यूज्ड एज अ गाइड फॉर फ्यूचर केसेस। यानी कि जब किसी केस में कोई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है फिर उस फैसले को आगे भी फ्यूचर केसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस केस को रेफरेंस देके आगे भी इसी बेस पे बहुत सारे केसों को सॉल्व किया जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक लीगल प्रिंसिपल या एक लीगल रूल जो किसी प्रीवियस कोर्ट में प्रीवियस किसी डिसीजन में किसी केस में कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया गया हो और उसके बाद वो एक बाइंडिंग बन जाता है फ्यूचर केसेस के लिए। अगर सेम केस फ्यूचर में कोर्ट में आए तो ये वाला जो केस और इसकी जो हियरिंग है और डिसीजन है वो बाइंडिंग बन जाता है आने वाले उन केसेस के लिए, और अकॉर्डिंगली इसको देख के अगले फ्यूचर केसेस को भी सुनाया जाता है और रिजॉल्व किया जाता है, डिसीजन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं
प्रेसिडेंट। सो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा, प्रीवियस कोर्ट डिसीजन यूज्ड एज अ गाइड फॉर फ्यूचर केस। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑन कोर्ट नॉलेज और जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जो जितने भी पोस्ट्स है जिनका एग्जाम आने वाले मंथ में प्रोबेबली होने जा रहा है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपने ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।